अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबी अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्ना समावाति वल अर्द कानता रतकन फफ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन है अफ़ला युमिनून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की सलामती, बरकत और रहमत आप सब पर हो। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल बाद मैं फिर से भिवंडी शहर में मौजूद हूँ तकरीर करने के लिए। मुझे याद है कि तकरीबन 10 साल पहले मैंने मीना ठाकरे हॉल में एक तकरीर की थी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आलमी भाईचारा। और आज मैं आपके सामने स्टेडियम में हूँ। जैसे आप जानते हैं कि मैं अक्सर तकरीर अंग्रेजी में करता हूँ और 10 साल पहले भी अंग्रेजी में की थी। चंद मौके पर जब ऑर्गेनाइजर इसरार करते हैं कि मैं कुछ बात उर्दू में कहूँ तो मैं कोशिश करता हूँ मेरे कमज़ोर हिंदी या उर्दू में कुछ बात कहूँ। क्योंकि मैंने तालीम अंग्रेज़ी में हासिल की है तो जाहिर है इस उर्दू या हिंदी तकरीर में मैं काफ़ी गलतियाँ करूँगा। इसीलिए तकरीर के शुरू में ही मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे तकरीर के पैगाम पे तवज्जो दीजिए और मेरी गलतियों को नज़रअंदाज कीजिए। आज की तकरीर का मौजू है कुरान और जदीद साइंस। और जैसे आप जानते हैं कि जितने साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ है वो अक्सर अंग्रेज़ी में हैं। साइंस के जितने अल्फाज अक्सर अंग्रेज़ी में हैं और क्योंकि मैंने साइंस भी अंग्रेज़ी में पढ़ी है इसीलिए इस उर्दू तकरीर में मुझे और दिक्कत होगी। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। और जब हम अंग्रेज़ी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ को उर्दू में तर्जुमा करते तो अक्सर आवाम इसे नहीं समझती। मिसाल के तौर पे इल्म हयातियात, मैं पूछना चाहता हूं कि इस माशाअल्लाह भरे मैदान में हजारों लोग हैं, कितने लोग इल्म हयातियात का मतलब जानते हैं? अपना हाथ ऊपर कर सकते? 2% भी नहीं। इल्म हयातियात का मतलब है बायोलॉजी। कितने लोग बायोलॉजी का मतलब जानते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। बायोलॉजी, बायोलॉजी, हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग जानते हैं बायोलॉजी के बारे में? माशाअल्लाह, अक्सर लोग। तो इसीलिए जब हम अंग्रेजी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का तर्जुमा करते हैं तो अक्सर लोग के सिर के ऊपर जाता है, बाउंसर जाता है। फिर जो उर्दू दान हैं, जो माहिरीन है उर्दू ज़बान में, वो लोग समझते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अंग्रेजी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को उर्दू में तर्जुमा करूँ या हिंदी में तर्जुमा करूँ, लेकिन जाहिर है काफ़ी गलतियाँ होंगी। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी गलतियों को नज़रअंदाज कीजिए और मेरे तकरीर के पैगाम पे तवज्जो दीजिए। जैसे मैंने कहा था, आज की तकरीर का मौजू है कुरान और जदीद साइंस। कुरान अल्लाह सुब्हाना व तआला की आखिरी वही है जो नाजिल की गई थी आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान मजीद सारी कायनात की सबसे बेहतरीन किताब है। कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए एक पैगाम है। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व तआला की आखिरी किताब है जो नाजिल हुई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अगर कोई किताब कहती है कि वो खुदा की तरफ से है तो उस किताब पर फर्ज हो जाता है कि वो अपने आप को साबित करे। हर दौर में उस किताब को साबित करना होगा कि वो खुदा की तरफ से है। सैकड़ों साल पहले वक्त था, दौर था मौजज़ात का, एज ऑफ मिरेकल्स। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मजीद इज अ मिरेकल ऑफ मिरेकल्स। कुरान मजीद मौजज़ों का मौजज़ा है। उसके बाद आया दौर अदब का, लिटरेचर, पोएट्री। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान
اور غیر مسلمان عربی داں یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی ادب کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنوتی دیتے ہیں قرآن مجید میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہمارے بندے پر، اگر آپ کو شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسی پیش کیجئے. مِن مِّثْلِهِ، ہو بہو نہیں، قرآن مجید جیسی ایک سورہ آپ پیش کیجئے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ اپنے مددگار کو اور اپنے گواہ کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں پیش کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. جو ان دو آیتوں میں چنوتی دیتے ہیں، انسانوں کو چیلنج کرتے ہیں. یہ اس وقت دور تھا عربی ادب کا. اس وقت عربوں کو ناز تھا اپنی عربی زبان پر، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید نازل کرتے ہیں اور ساری انسانیت کو چنوتی دیتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ہو بہو نہیں، ملتی جلتی، ہو بہو تو دور کی بات ہے، ایک سورہ پیش کرو. اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے 3 آیتوں کی، صرف 10 الفاظ. بہت لوگوں نے کوشش کی، ایک انسان نے بھی کامیابی نہیں پائی، اور تا قیامت کوئی بھی قرآن مجید جیسی قریباً ایک سورہ بھی پیش نہیں کر پائیں گا. لیکن آج کا دور ادبی دور نہیں ہے. اٹس ناٹ این ایج آف لٹریچر اینڈ پوئٹری. اگر کوئی کتاب اپنے آپ کو خدا کی طرف سے کہتی ہے اور ادبی انداز میں کہتی ہے کہ دنیا چپٹی ہے، دنیا سپاٹ ہے، کیا آج کا جدید انسان اس بات کو تسلیم کرے گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ آج کا دور ادبی دور نہیں ہے. آج کا دور ہے جدید سائنس کا دور. آج ہم کوشش کریں گے یہ تحقیق کرنے، یا ٹکراتے ہیں قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا قرآن اور جدید سائنس ٹکراتے ہیں. اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ تذکرہ